दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में बाढ़ का कहर जारी है। यमुना नदी अब भी उफान पर है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और कई इलाकों में जाम की जो स्थिति है वो बनी हुई है। पानी जमा हुआ है यमुना का और इसी के चलते आवाजाही में भी कई रास्तों पर असर पड़ रहा है। हथनीकुंड बैराज से पानी छूटता है और दिल्ली में जल विस्फोट शुरू हो जाता है। जब यमुना में जल बवंडर उठता है तो कुछ इसी तरह सड़क पर पानी की लहरों का बसेरा हो जाता है। दिल्ली की ये मुसीबत एक दिन एक वक्त की नहीं है, ये हर साल की त्रासदी हो गई है। सवाल है कि बार बार इस तरह क्यों डूबती है दिल्ली? दिल्ली की इस त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली में मजनू का टीला इलाके का ये वीडियो है। यहाँ ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ डूब गया हो। हथनीकुंड बैराज से आए पानी की वजह से 5-5 फीट तक पानी भर गया है। देश की राजधानी डूब रही है क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बताया गया मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले कुछ दिनों में लगातार तेज बारिश हो सकती है। यमुना का लेवल लगभग 207 से ऊपर था, यानी कि खतरे के निशान से ऊपर ये वाटर लेवल पहुंच चुका है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में यमुना के किनारे बसे इलाके जलमग्न हो चुके हैं। स्वामी नारायण मंदिर बेला रोड का इलाका पूरी तरह पानी में डूबा है। यहाँ लोगों ने पहली मंजिल पर शरण ले रखी है। हम जहाँ पर मौजूद हैं दरअसल ये बेला रोड है और बेला रोड में स्वामी नारायण का जो मंदिर है वो भी पानी में एक तरह से समा चुका है। कई ऐसे आसपास के मंदिर घर जो है वो पानी में डूब चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग जब मंदिर जाते होंगे तो इसी रास्ते को लेते होंगे, इसी रास्ते से वो मंदिर के अंदर जाते होंगे। लेकिन आप देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर पानी जो है वो भर चुका है। नदी में डूबी बस्ती है या फिर बस्ती में नदी? आखिर दिल्ली की ये बाढ़ प्राकृतिक है या फिर मानव निर्मित? हथनीकुंड बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, लेकिन दिल्ली की त्रासदी की वजह यही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली की ये त्रासदी मानव निर्मित है। इसमें सबसे बड़ी वजह अतिक्रमण है। दिल्ली में 9,700 हेक्टेयर के फ्लड प्लेन इलाके पर कॉलोनियां बसा दी गई है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि यमुना में गाद जमा हो गई है, जिससे नदी उथली हो गई है। दिल्ली की इस बाढ़ को शहर के ड्रेनेज सिस्टम की नाकामी बताया जा रहा है। दिल्ली के हालात का अंदाजा राजधानी के इस पॉश इलाके के हालात को देखकर लगाया जा सकता है। ये दिल्ली का सिविल लाइन इलाका है, करोड़ों के बंगले हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है मानो जल कर्फ्यू लग गया हो। लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। ये है इस वक्त सिविल लाइंस के हालात। जहां तक मेरी हाइट है वहां तक पानी आ चुका है। उसके आगे मैं जाने की कोशिश करूंगा तो शायद मुझे तैरते हुए ही रिपोर्टिंग करना पड़े, क्योंकि आप आगे देखिए कि किस तरीके से जो गेट है वो डूबे हुए हैं। यानी पूरी तरीके से जो पहला फ्लोर है वो डूबी हुई स्थिति में नजर आ रहा है। अब जब क्लाइमेट चेंज की वजह से पहाड़ों में औसत से ज्यादा बारिश हो रही है तो दिल्ली में ऐसी त्रासदी बार बार आ रही है। सवाल है कि इससे निपटने के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लान मौजूद है या कुछ दिनों की त्रासदी मानकर इस मुसीबत से निपटने के लिए कोई पहल नहीं की जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। फिलहाल दिल्ली में बाढ़ के कैसे हालात हैं और उनसे निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं आपको बताते हैं। करीब 75,000 लोग प्रभावित हुए हैं दिल्ली में। आप अंदाजा लगा सकते हैं 10,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू अब तक किया गया है। 38 राहत शिविर बनाए गए हैं और जो दिल्ली पुलिस है, सिविल डिफेंस है, एनडीआरएफ है, रेस्क्यू मिशन में ये सारी टीम्स शामिल है। देखिए लगातार बारिश भी हो रही है और हथनीकुंड बैराज से पानी भी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते पहले ही जो यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, उसमें अगर हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी फिर से पहुंचता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर हालात कितने ज्यादा बस से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर वो इलाके जो निचले इलाके हैं, जो यमुना से जुड़े हुए इलाके हैं, उनमें स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि जो लो लाइन एरियाज हैं, और वहां पर आप सोचिए कि अगर इतना ज्यादा खतरे के निशान के ऊपर पानी पहुंच चुका है। हमने कल आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि जो पॉश एरियाज है दिल्ली के, वहां पर 6-6 फीट तक पानी भरा हुआ है। और बिल्कुल देखिए खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी और बाढ़ के चलते क्या हालात बन रहे हैं ये तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं।
और दिल्ली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में किस तरीके के हालात हैं और कौन कौन से वो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, वो ये ग्राफिक के जरिए आप समझिए। तो इसमें है अलीपुर, जिस पर इसका असर पड़ा है, और मजनू का टीला, यहाँ बहुत पानी है। सिविल लाइंस का इलाका भी इसमें शामिल है, शादरा का इलाका है, बेला रोड है, यमुना बाजार है, गीता कॉलोनी, राजघाट, मयूर विहार, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो यमुना के बढ़ते जल स्तर की वजह से लगातार हाल बेहाल यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। कोशिशें यही हैं कि लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। 10,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू हुआ है, 70,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।